नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एजे सर पे। आज हम लोग जो है बहुलक के बारे में जानेंगे और ये बहुलक का सवाल जो है आपको चैप्टर नंबर 14 से आता है। यानी कि चैप्टर नंबर 14 में जो है आपको 3 तरह के सवाल रहते हैं, यानी कि 3 टाइप का सवाल होते हैं। एक होता है माध्य, एक होता है माध्यक और एक होता है बहुलक। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बहुलक के बारे में। तो इसको हम लोग पूरा बारीकी से जानेंगे और अगर आपका एग्जाम में आता है तो वैसे इन तीनों में से एक क्वेश्चन का आना ही होता है, तो मैं आपको तीनों टाइप का क्वेश्चन बता दूंगा। इसमें सिर्फ बहुलक के बारे में जानेंगे। तो ये अगर आपका एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर के आएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को तो दिख रहा होगा कि ये जो आपको CI दिया हुआ है, CI का मतलब हो गया क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ऐप का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता आपका दिया हुआ। तो ये दोनों चीज़ जो है आपको जब भी एग्जाम में पूछेगा तो ये दोनों आपको दिया हुआ रहेगा। CI भी आपका दिया हुआ रहेगा और बारंबारता यानी कि ऐप भी आपका दिया हुआ रहेगा। तो साइड में आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो मैं लिखा हूँ ये बहुलक को निकालने का टोटल सामग्री है। कहने का मतलब हुआ कि बहुलक का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0। इसको क्या बोलते हैं, F0 बोला जाता है। बट 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। तो यहाँ जहाँ करके आपको लिखा हुआ है कि L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, यानी कि बहुलक वर्ग जो मानते हैं सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता जो रहता है उसी के सामने वाले को बहुलक वर्ग माना जाता है। तो वो अभी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले आप लोग धीरे धीरे, थोड़ा वीडियो अगर लॉन्ग भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो है पूरा बारीकी से हम लोग इस सवाल को पूरा बारीकी से जानेंगे। तो L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H बराबर होता है बहुलक वर्ग की माप। बहुलक वर्ग की माप क्या होता है वो भी अभी सवाल में बनाएंगे तो समझ में आएगा। और F0 बराबर होता है बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर वाली बारंबारता, और F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग की ठीक नीचे वाली बारंबारता। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हमें निकालना बहुलक है तो उससे पहले आपको बहुलक वर्ग निकालना होगा। क्या निकालना होगा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग जो निकाला जाता है सबसे अधिक बार जो बारंबारता आता है उसके सामने वाला जो होता है वही उसका बहुलक वर्ग होता है। तो इसमें आप देखिए कि बारंबारता जो है सबसे ज़्यादा किसका है, यानी कि 52, उसके बाद 61, यानी कि 60 से 80 के बीच में जो है उसकी बारंबारता कितना है, 61 है। तो बहुलक वर्ग जो है कितना हो जाएगा, 60 से 80। कितना हो जाएगा, 60 से 80। तो L जो आपका होता है वहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये बहुलक वर्ग हो गया, इसका निम्न सीमा जो है वो कितना हो गया, 60। उसके बाद H जो होता है बहुलक वर्ग की माप। बहुलक वर्ग की माप का मतलब हो गया कि दोनों के बीच जो है कितना का अंतर है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि 60 और 80 के बीच जो है कितना का अंतर है, 20 का। तो वही आपका H हो जाता है। तो H बराबर कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद F0 जो है बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर वाली बारंबारता। तो बहुलक वर्ग आपने किसको माना है, 61 को। इसके ठीक ऊपर कौन है, 52, यानी कि F0 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 52। F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता है, मतलब जिसको हम लोग माने हैं, कितना हो जाएगा, 61। और F2 बराबर जो है बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाली बारंबारता, यानी कि 61 के जस्ट नीचे, 61 के जस्ट नीचे कितना है, तो 38 है। तो अब हम लोग निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे, बहुलक। तो फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है, H होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि L जो है, L का मान आपने कितना लिखा है, 60 प्लस F1 आपका कितना है, 61 माइनस F0 जो है, F0 आपका कितना है, 52 बट्टे 2 इंटू F1 आपका कितना है, 61 माइनस F0 आपका कितना है, 52 माइनस F2 आपका कितना है, 38। तो इंटू क्या करेंगे, H आपका कितना है, 20। तो 60 प्लस हो जाएगा इंटू यहाँ पे घटा करके आपके सामने कितना आएगा, 61 पे जो है, 61 पे आप 52 घटाएंगे तो 9 बचेगा। और यहाँ पे जब आप गुना करेंगे तो 2 और 6 दूना 12, 122 हो जाएगा। ये दोनों माइनस वाले जुड़ जाएंगे तो 8 2 10, 5 3 8 1 9, यानी कि 90 इंटू कितना हो जाएगा, 90 इंटू जो है कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 90 इंटू कितना है, 20 है। उसके बाद फिर 60 प्लस और यहाँ पे 90 है, 9 बट्टे कितना हो जाएगा। अब दोनों को घटाएंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, और 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। कितना हो जाएगा 20। अब जो है इसको आप काट भी सकते हैं यहाँ पे
10 और कितना हो जाएगा 16, फिर 8, फिर 5, ठीक है। या इसको तो अब आगे जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 9 बच्चे कितना हो जाएगा 45/8। अच्छा यहाँ हम लिख देते हैं इसको, तो यहाँ पे आपका जो है कितना हो जाएगा 60 प्लस, है ना, कितना हो जाएगा 60 प्लस, अब इसको आप इसमें जब भाग करेंगे 8 को आप किस में भाग करेंगे 45 में, तो 8 पंचे 40 को 5 बच गया, 0.60 लेंगे, 8 छक्के 48, कितना बच गया 2, फिर 0.60 लीजिएगा, 8 दूना 16, घट के 4 बचेगा, फिर 0.60 लीजिएगा तो 8 पंचा 40, यानी कि भाग देने के बाद आपको कितना मिल रहा है तो 5.625 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 5.625। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 60 प्लस, और भाग जो भी हम लोग दे करके देखे कितना था तो 5 + 625। अब जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65.625। इस तरह से जो है आपका आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे आप लास्ट पे लिख भी सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वीडियो समझने में, यानी कि वीडियो में जो सब बताया गया है वो समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इससे रिलेटेड आपको जो भी सवाल है, ज़रूरी नहीं कि सेम सवाल आपको पूछा जाएगा। यहाँ आपका जो है CI अलग भी कर सकता है, बारंबारता दूसरा दे सकता है, लेकिन निकालने का प्रोसेस यही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।